हेलो गाइस, जैसा कि मेरा नाम अभिनव कुमार और आप देख रहे हैं साइंस एंड मैथमेटिकल सोसाइटी। और आज जो कि टॉपिक मैं मैथ रिलेटेड आप लोग के बीच में लेके आ रहा हूँ और अर्थमेटिक का मैं अभी क्लास ले रहा हूँ और उसी रिलेटेड मैं कंटिन्यू करूँगा और उसी रिलेटेड मैं क्वेश्चन को सोल्व करके मैं बताऊँगा और डाउट जो भी रहेगा उसको मैं क्लियर करूँगा। और बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आज भी मैं जुड़ूँगा और बताने का काम करूँगा। जैसा कि यहाँ पे मैं एक आज जो टॉपिक लेके आया हूँ, एक बहुत ही हेल्पफुल है, जो कि बार बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मेरे वीडियो से, मेरे लेक्चर से बेनिफिट हो। तो आज चलते हैं मैं सीधा बोर्ड की तरफ और आपको रूबरू कराता हूँ उस क्वेश्चन से कि आज मैं किस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा, किस चीज़ को जानना चाहूँगा। तो आज बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ जुड़ूँगा। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर भी करने का काम कीजिएगा। चलिए, तो आज मेरा जो ये क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि एक अर्थमेटिक का ही है, प्रोग्रेशन का ही। और ऐसे मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक आप लोग से चर्चा किया हूँ, बताने का काम किया हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका कह रहा है सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए। ये जो क्वेश्चन हम बार बार कहते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन को सोल्व करनी है, बनानी है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को बारीकी से पढ़नी है, समझनी है कि क्वेश्चन का क्या मतलब हो रहा है, क्या कुछ इसमें कमी है जो चीज़ को हमें निकालनी है और बतानी है और कैसे निकालनी है, किस तरह से निकालनी है, उस चीज़ को हमें ढूंढनी है और इजी लेवल में इसे ढूंढने का काम करेंगे और बनाने का काम करेंगे। और हाँ, मैं एक चीज़ और आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ बात को कि आप लोग अगर आप एग्ज़ाम के व्यू से आप बना रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग शॉर्ट मत बनाइएगा। आप जितना ब्रीफली आप इस चीज़ को आप बनाइएगा उतना ही आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो प्लीज़ आप लोग ब्रीफली बनाने की कोशिश कीजिएगा। और मैं आप लोग को प्रोसेस बाय प्रोसेस इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप उसे ब्रीफ कर सके, विस्तार कर सके। तो इसीलिए मैं आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस करके बताने का काम कर रहा हूँ। तो आज भी मैं उसी चीज़ को ब्रीफली से आप लोग को बताने का काम करूँगा कि कहीं भी आपको समझने में कोई परेशानियाँ ना हो और कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर मैं उस चीज़ को इस तरह से सोल्व करूँगा, एक-एक पॉइंट को मैं लिख के सोल्व करूँगा। आप बस मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी एपी का, एपी तो हमें पता चल गया कि एपी अब किसको कहते हैं। एपी वही होगा जिसमें क्या होगा कि सार बनकर जो होगी, सार बनकर जो एक सीक्वेंस बनेगा, सीक्वेंस का जो सार बनकर होगा वो समान होगा और अगर समान होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या इसमें दिया हुआ है, क्या चीज़ हमें निकालनी है, उस चीज़ को मैं निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पर हल कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अगर हम एपी बना रहे हैं तो उसमें एक प्रथम पद होगा, सार अंतर होगा, यन होगा। तो इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ जो चीज़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले माना कि प्रथम पद ए तथा सार अंतर बी है और हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये मान लिया और दिया हुआ है यन बराबर 17वां पद दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को कैलकुलेट करना चाहूँगा और मैं एक फार्मूला भी बताया था कि टी एन बराबर, यहाँ पर मैंने एक फार्मूला पढ़ा था कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर मैं एक फार्मूला पढ़ा था कि ए प्लस, अगर टी एन की मान निकालना रहता है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर यन की वैल्यू हमें प्राप्त है और मैंने मान लिया था कि माना कि प्रथम पद ए और सार अंतर डी है। तो यहाँ पर हम P17 लिखेंगे और ये मेरा क्या हो जाएगा, ए प्लस यन की जगह पर मेरा 17 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ये मेरा क्या बन के आएगा, ए प्लस 16 डी। तो इसको मैंने एक समीकरण मान लिया। फिर कह रहा है कि उसके 10वें पद, तो फिर मैं उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है यन बराबर 10वां पद दिया हुआ है तो मैं T10 निकालूंगा और ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए प्लस यन के जगह पर मैं 10 रखा, 1 इंटू डी। तो ये मेरा बन गया ए प्लस 9डी, ये समीकरण 2। अब यहाँ पे हम चलेंगे प्रश्न जो कह रहा है, प्रश्न से या प्रश्नानुसार प्रश्न से कह रहा है कि 17वां पद
उसके 16वें पद से 7 अधिक होगा। मतलब है कि जो 17वां पद होगा, 17वां पद मैंने निकाला, यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रश्न से समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 17वें पद उसके 10वें पद से 7 अधिक होगा। कहने का जो मेरा 16वां पद है वो है a प्लस 16d बराबर क्या होगा, a प्लस 9d प्लस 7। मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो 10वें पद का रहा है कि a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d प्लस 7। कहने का है कि जो 17वां पद होगा इसका जो वैल्यू होगा वो ये इससे क्या होगा, जो 10वें पद से 7 अधिक होगा। तो यहाँ पर बोल रहा था हमें कि सार्वंतर मतलब डी ज्ञात करने के लिए। तो चलिए इसको मैं इस तरफ सबको लेके आ रहा हूँ। तो ये a प्लस 16d और माइनस a माइनस 9d बराबर 7। तो ये मेरा a कैंसिल हो गया और ये मेरा बच गया 7d बराबर 7। इसीलिए d बराबर 7/7। ये मेरा कट गया तो यह 1, और इसीलिए हम d बराबर 1, और यही चीज को निकालने के लिए कह रहा था सार्वअंतर। तो यहाँ पर सार्वअंतर निकल के मेरा आ गया 1। यही मेरा ये आंसर हो गया। तो ये इस तरह से यहाँ सोल्व किए और बनाने का काम किए। फिर एक और ऐसे क्वेश्चन है जो कि इसको हम हल करेंगे और बनाने का काम करेंगे। आई होप ये आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपसे चर्चा किया, बताने का काम किया। और मेरी जो दूसरी क्वेश्चन है वो भी बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप लोग जरूर देखते रहिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है मेरा ये है कि कि एक एपी है, और जिसमें कि एक दिया हुआ है एपी का कि 3, 5, 3, 15, 27, 39 इस तरह से ये क्या हो रहा है, एक एपी बना रहा है और कह रहा है कि कौन सा पद होगा जो कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो 54वें पद का मान होगा वो क्या होना चाहिए, इसका जो कौन सा पद होगा जो कि उसका वैल्यू क्या होगा, वो 132 के बराबर में होगा। तो वहां पर मैं पद निकालने का काम करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो जो चीज दिया हुआ है उस चीज को मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है a बराबर मेरा दिया हुआ है, और d बराबर मैंने निकाल लेता हूँ t2 माइनस t1, फिर t3 माइनस t2। तो यहाँ पर मेरा ये निकल के आएगा 15 माइनस 3, यहाँ कर सकते हैं 27 माइनस 15। तो ये मेरा निकल के आया 12। और हमें एक फॉर्मूला पता है कि Cn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर Tn मैं निकाल रहा हूँ, a हमें पता है 3 प्लस n पर नहीं पता है, n निकालना है, इंटू डी पता है 12। तो ये मेरा बन के आ गया 3 प्लस 12n माइनस 12। तो ये मेरा बन गया 12n माइनस 9, समीकरण 1। अब यहाँ पर दूसरा जो बोल रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 54वां पद निकाल रहा हूँ कि 54वां पद का मान क्या होगा। तो यहाँ पर n बराबर मेरा वैल्यू दिया हुआ है 54। तो यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये यहाँ पर t 54 बराबर हो जाएगा a हमें पता है, तो a का वैल्यू मैं रख रहा हूँ 3 प्लस ये मेरा हो जाएगा n 54 माइनस 1 इंटू डी पता है हमें। चलो तो ये मेरा निकल के आ गया 3 प्लस ये हो गया 53 इंटू 12। तो 53 इंटू 12 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 6, 5 गुना 10, 1 11, और ये 3। तो ये हो गया 6, 3 1 4 6। तो ये मेरा बन गया 3 गुना 6 और 5 गुना 10 हो जाएगा 6, और ये हो गया मेरा 3, और ये हो गया 6। तो ये मेरा बन गया 3 प्लस 6 3 6। तो ये मेरा हो गया 6 3 9 हो गया। तो ये मेरा 54वें पद का मान हमें यहाँ पे निकल गया। तो कह रहा है कि कौन सा पद होगा जो कि 132 के बराबर होगा। तो यहाँ पर प्रश्न से हम कह सकते हैं, प्रश्न से कि यहाँ पर 12n कह रहा है कि 54वां पद 132। तो 54वां पद मेरा 3639 प्लस 132 बराबर किसके बराबर है, तो 12n माइनस 9 के। तो ये मेरा जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1 3 3 6 1 7 और 6 1 7 बराबर 12n माइनस 9। तो ये मेरा जब 9 इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 771 प्लस 9 बराबर 12n। तो ये मेरा बन गया 780 बराबर 12n। इसीलिए n बराबर हो जाएगा 780/12।
12। जब इसको मैं काटूंगा तो ये 65 आ जाएगा, तो इसलिए n बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 65वां पद हो जाएगा आंसर। तो कह रहा है कि इसका जो वैल्यू होगा 65वां पद के बराबर होगा वैल्यू, और ये इस तरह से होगा। यहाँ पे हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे काम करने का, ये जब इसको यहाँ पे आपको इस तरह से इसे हल करने का काम करेंगे भी। जैसा कि यहाँ पे एक बार मैं आप लोग को और अच्छे तरीके से मैं इसे बता दूं कि किस तरह से इसको सोल्व किया, कैसे सोल्व किया। तो अगर इस तरह का अगर आपको कहीं क्वेश्चन दिखे बनाने के लिए, तो आप इसे बेहिचक इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्या किया कि एक एपी दिया जो कि इस तरह से सीक्वेंस आगे चलता जा रहा है, लेकिन बोला कि वह कौन सा पद होगा जो ये सीक्वेंस चलता जा रहा है, बता रहा है कि ऐसा कौन सा पद होगा जो कि 54वें पद का जो वैल्यू होगा 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब 54वें जो पद का वैल्यू होगा, और ये जो सीक्वेंस मेरा चल रहा है, जो एपी बन रहा है, उसका कौन सा ऐसा पद होगा जो कि इसका वैल्यू 132 से 54वें पद से क्या होगा, 132 अधिक होगा। तो यहाँ पर मैं क्या किया, जो जो चीज़ हमें दिया हुआ था उसको मैं यहाँ पे लिखने का काम किया, और यहाँ पर जैसे हमें ए पता हो गया और यहाँ डी पता हो गया, तब हम यहाँ पर क्या किए, टी का वैल्यू यहाँ पे निकालने का काम किए। फिर हमें बोल रहा था कि 54वें पद हमें पता है, तो 54वां पद यहाँ दिया हुआ है कि 54वां पद मैंने यहाँ पर क्या किया, वैल्यू निकाल दिया कि 54वां पद का वैल्यू क्या होगा। तो 54वां पद का मैं वैल्यू निकाला, तो ये मेरा निकल के आया। तो क्वेश्चन जो बोल रहा था, प्रश्न जो कह रहा था कि जो 54वां पद होगा, 54वां पद 132 अधिक होगा किसका, जो ये मेरा सीक्वेंस चल रहा था। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि 54वां पद जो था उसका वैल्यू प्लस 132 बराबर किसके हो गया, तो 12n माइनस 9 के। जब इसका मैं n का वैल्यू किया तो ये 65वां पद, मतलब ये इस तरह का अगर सीक्वेंस चलेगा तो वो जो 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो आप आई होप अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, कहीं भी आपको परेशानियां नहीं आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ आपको बता सकते हैं, मैं उसका सोल्व करूंगा। क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट मैं लिख के बता रहा हूँ कि आपको कहीं भी समझने में कोई दिक्कत ना हो और आप इसे अच्छे तरीके से गेन कर पाएँ। तो इसी तरह से मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंटेंट जमा करके मैं रखा हूँ, स्टोर करके मैं रखा हूँ, और आप लोग को बताने का काम कर रहा हूँ, आप लोग के बीच शेयर करने का काम कर रहा हूँ। बस आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, और मैं आप लोग को बहुत सारे बेनिफिट देने वाला हूं और अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोग से शेयर करने वाला हूं। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल को शेयर करने का भी काम कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।